नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। मैं आपको जो वीडियो मेरे व्हाट्सएप पर भेजे गए हैं मैं उनका इलाज बताते चलता हूं। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बच्चे को देखें, आपके मुंह खोल के सांस ले रहा है, इसको सांस लेने में दिक्कत है। ऐसा होता है CRD पर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ पर। तो पहला दवा था टेट्रासाइक्लिन, दूसरी दवा थी ये न्यूडॉक्सफोर्ड। तो एक चुटकी से भी कम पानी में घोल के इसको पिला दिया जाता तो ये ठीक हो सकता था। अगला वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कैनाबलिज्म के कारण है। ये मुर्गियां स्ट्रेस में आके एक दूसरे के पंख नोचती हैं, तो इस कारण ऐसा होता। आप देखिए, किसान दिखाने की कोशिश कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर भेजा है कि ये मुर्गियां एक दूसरे के पंख क्यों नोच रही हैं। आप देखेंगे कि फार्म का मैनेजमेंट कितना गंदा है, ना नीचे बिछावन है और बच्चा बीमार भी लग रहा है। कैनाबलिज्म के कारण ऐसा होता है। पहला तो क्या है कि हम चोंच कट नहीं करते हैं, 18 से 20 दिन में पहली बार चोंच कट कर दें, उसके बाद 35 दिन में, फिर 50 दिन में। और ऐसा दूसरा कारण यह है कि कैल्शियम की कमी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, इसकी कमी से भी ऐसा होता है। अगर हमने ब्रोटोन नहीं दिया, लीवर टॉनिक, इसके कारण भी ऐसा होता है। और बिमराल मल्टीविटामिन अगर हम नहीं देते हैं तब भी ऐसा होता है। और अमीनो एसिड जो आप स्क्रीन पर जीप्रोमिन देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन हैं। फिर उसके बाद अगला वीडियो देखेंगे आप स्क्रीन पर, इस पर रानीखेत की शिकायत है क्योंकि मुर्गी मुंह खोल के सांस ले रही है। और बीट का रंग देखेंगे आप, बीट का कलर देखेंगे, कैसी बीट कर रही है मुर्गी, उससे भी पहचान जाते हैं। तो पहला तो यह है कि हरी बीट कर रही है और इस मुर्गी का वैक्सीन नहीं हुआ है। तो वैक्सीन नहीं होने पे रानीखेत की बीमारी हर साल आती है और बहुत सारी मुर्गियों को नुकसान पहुंचाती है। किसानों के जानकारी के अभाव में ऐसा होता है। थोड़ी बहुत हरी बीट अगर आ रही है तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डुआप्रीम दे सकते थे। और मुर्गियों को उनका इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए इम्यूनो केयर दे दें और वेरकॉन्स दे दें 1 ml 1 लीटर पानी में घोल के, तो सारी मुर्गियों को दे सकते थे। उसके बाद ये वीडियो देखिए कि धूप में बैठी हुई है मुर्गी, छांव में क्यों नहीं जा पा रही है, क्योंकि ये चल नहीं पा रही, इसलिए छांव में नहीं जा पा रही। नहीं तो इतनी तेज़ धूप में मुर्गी छांव में जाती और पानी भी पीती और आराम करती, मगर ये चलने में असमर्थ है, इसके पैर में बिल्कुल जान नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि मुर्गियां जो पालते हैं, हम देसी मुर्गी पालन करते हैं, तो जानकारी का अभाव होता है। तो अगर इसके जीवन में एनाबोलाइड, विटामिन B कॉम्प्लेक्स या विटामिन E दिए होते, ई केयर से, जो स्क्रीन में देख रहे हैं, आधा चुटकी लगता, 2 दिन 3 दिन दे देते तो ये ठीक हो जाती है। उसके बाद ये अगला वीडियो देखिए आप, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस पर मुर्गियां चल नहीं सक रही हैं, मुंह खोल के सांस ले रही है और बहुत ख़राब कंडीशन है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो वैक्सीन नहीं करना, जानकारी का अभाव, बिना ट्रेनिंग के फार्मिंग करना, इन सब चीज़ों को अगर हम नहीं सीखते हैं, जानते नहीं हैं, जानकारी नहीं होती, तो ये सब होता है। अगर मुर्गियों में वैक्सीन किया जाए, जो प्रॉपर टीकाकरण है, बहुत महंगा नहीं है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 30 रुपये की वैक्सीन है, 100 मुर्गियों के लिए आती है। एक बूंद आँख में टपका दिए तो कभी रानीखेत नहीं होगा। एक बार दे दें, फिर 45 दिन में देते रहें। इसके बाद अगला वीडियो देखिए कि इसमें बच्चा आँख बंद कर लिया है, चल नहीं पा रहा है, क्योंकि बचपन में टेम्परेचर की बहुत आवश्यकता होती है चिक्स को। तो टेम्परेचर ना मिलने के कारण इनको CRD होती है। और टेम्परेचर मीटर रखते नहीं है, बहुत सस्ता टेम्परेचर मीटर आता है, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इस कारण भी होता है। और ये अगला वीडियो देखिए कि इसमें टेरिस में मुर्गी है, तो मुझे वीडियो भेजा गया कि मुँह खोल के सांस ले रही, कौन सा बीमारी है? कोई बीमारी नहीं है, इसको गर्मी लग रही है, क्योंकि छत के ऊपर मुर्गी पालन और सेट टीन का है, तो बहुत गर्म हो जाते हैं टीन, अब गर्मियाँ ज़्यादा होने लगी। उसके बाद अगला वीडियो देखेंगे जो स्क्रीन पर है कि इसमें भी पैर में बिल्कुल जान नहीं है मुर्गी के। मुर्गी खड़ा नहीं हो सक रही है, स्टैंड नहीं हो सक रही है, चल नहीं सक रही है। उसका कारण क्या है कि उसको कभी मल्टीविटामिन नहीं दिया गया, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। या आधा ml 4 दिन दे देते, ठीक हो जाती। उसके बाद विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ये भी 4-4 बूंद अगर 2-3 दिन दे देते तो ठीक हो जाती। और पहली फुर्सत में ये दे देना था उनको लिक्सन पाउडर, जो एंटीबायोटिक है। और अच्छा, उसके बाद ये वीडियो देखिए आप, बच्चा ऐसा बैठा है जैसे सोफे में बैठते हैं,
तो ये चिक्स 1-2 दिन या 4 दिन का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं है। तो इसका भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया है, मुंह खोल के सांस ले रहा है। CRD की बीमारी बहुत जल्दी चिक्स में लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना होता है कि इनके खान पान के साथ टेम्परेचर का भी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। और फार्मिंग में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि टेम्परेचर कैसे मेंटेन करें। तो छोटे किसान तो जान ही नहीं पाते हैं कि क्या हो गया, क्या बीमारी लग गई। तो इसके बाद ये वीडियो देखिए आप, मुर्गी पड़ी हुई है, खड़ी नहीं हो सक रही है, मुंह खोल के सांस ले रही है। बिल्कुल इस तरीके की कंडीशन है मुर्गी के बिल्कुल लास्ट टाइम है जैसा। तो ये भी जानकारी का अभाव के कारण ऐसा होता है। जब देसी मुर्गी पालन करते हैं तो कभी इनको ऐसा लगता है कि घर के पीछे पाल लिया, कुछ लगते ही नहीं, मगर ऐसा नहीं है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कैल्गोफॉस कैल्शियम के लिए दे देते और एनाबोलाइट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे देते तो इसको विटामिन बी मिल जाता और ये स्टैंड हो जाती। उसके बाद ये चिक्स देखें आप, इसको अलग रख दिया गया है, बीमार है, मुंह खोल के सांस ले रहा है, इसको भी CRD है। तो टेट्रासाइक्लिन 1 चुटकी पाउडर पानी में घोल के पिला दिए होते। अगर टेट्रासाइक्लिन नहीं मिलता है तो न्यूडॉक्सफोर्ड 1 चुटकी 4-6 बूंद पानी में मिला के चोंच खोल के ऊपर से डाल देते, ठीक हो जाते। उसके बाद ये अगला वीडियो देखिए कि इसके पैर में आप गौर से देखेंगे कि इसके पैर में क्या है, दाने दाने हो गए हैं, जिसको फाउल पॉक्स कहते हैं, गांव में इसको चेचक कहते हैं, कुछ लोग माता कहते हैं। तो ये गंदगी के कारण होता है, फार्म में साफ़ सफाई नहीं होना, गंदगी के कारण। अच्छा, एक चिक्स को या एक मुर्गी को ऐसा हो गया है तो उसको फ़ौरन अलग कर दें, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी भी है। इसके लिए जो दवा है बहुत आसानी से मिल जाती है, होम्योपैथिक की दवा है। थूजा 200 दे सकते थे और पानी में पेनिसिलिन दे देते तो ये ठीक हो जाती है। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप थूजा 200 और दूसरी ये पेनिसिलिन, इसको भी दे सकते थे। तो छोटी छोटी दवाएं आती हैं, बहुत कम कीमत की आती हैं। उसके बाद ये देखें आप कि 5-6 महीने की अगर मुर्गी हो गई है और बहुत तेज़ी से वज़न कम हो रहा है, दाना पानी नहीं खा रही है, देखने में हमें लगती है कि ये 2 किलो की है, मगर जब हाथ में उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि 500, 600, 700 ग्राम की है। तो क्या कारण है कि दाना पानी इसके शरीर पे काम नहीं कर रहा है? उसका कारण यह है कि इसके पेट में कीड़े हैं, वर्म्स हैं। तो इसके लिए एनाबोलाइट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और बहुत कम मात्रा में इसका डोज आप देखेंगे कि 5 mg पर kg बॉडी वेट पर इसको पानी में घोल के पिला देते तो ये ठीक हो जाती है, उसके कीड़े मर जाते हैं और वो उसका वज़न पकड़ लेती, स्वस्थ हो जाती। तो जानकारी के अभाव में ये सारे नुकसान किसान करता है। इसके बाद ये वीडियो देखें जिसमें किसान मुर्गी को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें भी वही दिक्कत है, पैर से खड़ा नहीं हो सक रही है, सिर्फ कैल्शियम की कमी। तो कैल्शियम के लिए बहुत अच्छी दवा है ये, कैल्गोफॉस दे सकते थे। और दूसरी दवा आप एनाबोलाइट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए, और विटामिन ई कोई भी किसान नहीं देता है, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ई केयर से, ये देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगला वीडियो देखिए, मुंह खोल के मुर्गी सांस ले रही पिंजरे के अंदर। तो मुंह खोल के सांस लेना, सफ़ेद बीट करना, दाना पानी खाना छोड़ देना, ये सांस की बीमारी है CRD, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़। इसके लिए भी 1 चुटकी टेट्रासाइक्लिन पाउडर पानी में घोल के ऊपर चोंच करके पिला देते, या न्यूडॉक्सफोर्ड 1 चुटकी पिला देते पानी में घोल के ऊपर चोंच करके, तो ये ठीक हो जाती। उसके बाद अगला वीडियो देखिए, मुर्गियाँ निरंतर अपनी गर्दन झटक रही हैं, क्या कारण है? यह भी CRD है। CRD के लिए वही दवा लगती जो आपको मैं बता चुका हूँ। और आप एक बार और स्क्रीन पर देख लेंगे, रोक कर वीडियो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपकी मुर्गियों में ऐसा कभी होता है तो ये फ़ोटो दिखा के आप दुकान से ले सकते हैं। तो अगली दवा ये देखें CRD के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि टेट्रासाइक्लिन 1 चुटकी एक मुर्गी को दे दें, और दूसरी दवा जो है न्यूडॉक्सफोर्ड। ये छोटी छोटी दवाएँ हैं, अगर ये नहीं मिलती है तो फिर महंगी दवा भी है, ट्रॉक्स जैसी सबसे महंगी दवा है। इसी तरीके के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो जो चल रहा है उसके नीचे देसी मुर्गी पालन लिखा है, उसके नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है, गोले के अंदर टच करेंगे, राइट साइड में बेल आइकन को ऑल में कर लेंगे। मुझसे बात करने और जुड़ने का दूसरा तरीका यह है, ऊपर कॉर्नर पे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ टच करेंगे, नीचे आएंगे 9 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिलेंगे, जहाँ मैं हर शाम 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।